पहली चीज तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं स्टेबल चार्ज के बारे में। द चार्ज विच इज इनटू द स्टेबल पोजीशन, वो रुका हुआ होता है। बट इन केस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी वी विल स्टडी अबाउट चार्ज इन फ्लोइंग कंडीशन, इन मूविंग कंडीशन। So moving charge produces always electricity and current. Moving charge produces current. The rate of flow of charge is called as the electric current. So now we are going to study about the free electron model, which is responsible for the flow of current into the conductors. हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में, जो कि किसी भी चालक में धारा, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई जो पदार्थ होता है, कोई जो सब्सटेंस होता है या कोई मेटल होता है, उस मेटल में बहुत सारे एटम्स होते हैं। ये हम 9th क्लास से पढ़ते चले आए हैं। बहुत सारे एटॉमिक मॉडल हमने पढ़े, थॉमसन का मॉडल पढ़ा, तरबूज का मॉडल जिन्होंने दिया था, उसके बाद फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, फिर बोरबरी ने अपना मॉडल दिया। कई तरह के मॉडल हमने पढ़े और उसमें आखिरी कंक्लूजन यही रहा कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो सब्सटेंस मिल के बनता है बहुत सारे एटम्स से, और हर एटम में जो उसकी इनर स्ट्रक्चर होती है उसमें एक न्यूक्लियस होता है। वो न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन जो है जो न्यूट्रॉन का जो बिहेवियर है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब वो जो है न्यूट्रल होता है, चार्ज उस पर नहीं होता है। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं। ये ऑर्बिट्स हैं। ये क्या है? ये ऑर्बिट्स हैं। ये किसके अराउंड है? अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। देखिए, तो हमने अभी तक आपको ये बताया कि जो कोई भी जो कंडक्टर होता है या कोई सब्सटेंस होता है उसमें एट द एंड सबसे जो मिनिमम यूनिट है वो होती है एटम, और एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, एंड न्यूट्रॉन जो होता है स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है कि एटम जो है वो स्टेबल रहे। उसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके जो है सेंटर में होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इसके चारों तरफ जो ये बनी हुई हैं ये ऑर्बिट्स हैं। इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूविंग कंडीशन में होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमा करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब ये माना गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कोलम्बियन फोर्स मीन्स जो इलेक्ट्रिकल फोर्स आपने पढ़ा पहले चैप्टर में, कूलाम का जो नियम है, तो कोलम्बियन फोर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस से बाउंडेड है, वो एक फोर्स के थ्रू बाउंडेड है और वो जहाँ पे है वहीं पे अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो उतना बाउंडेड नहीं, उतना मजबूती से इससे नहीं बंधा हुआ है। वो क्या है? वो कुछ उसका जो फोर्स है कोलम्बियन फोर्स वो कम है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब कोई उसको बाहर से कोई ताकत मिल जाती है, कौन कौन सी ताकत हो सकती है? या तो थर्मल, कहीं से उसको थर्मल एनर्जी मिल जाए, क्या मिल जाए? थर्मल एनर्जी मिल जाए, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं जानते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बताया जाएगा। अभी आपका चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसमें जो है ये मान के चलिए कि वो भी है केवल एक सिंगल यूनिट ही मान के चलिए उसमें, और 101% बोर्ड एग्जामिनेशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उससे इलेक्ट्रॉन पे एक्सट्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के भाग जाए। तो इस जो ये स्ट्रक्चर हमने बताया ये बहुत ही इतना सूक्ष्म होता है कि इसको हम आंख से नहीं देख सकते।
इस तरह के बहुत सारे एटम्स हैं और इस तरह की बहुत सारी आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये जो है बाहर निकल जाते हैं, और बाहर जब निकले तो ये समझ लीजिए कि पूरा 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 कंडक्टर पड़ा हुआ है, वो उसमें घूमेंगे, ये पूरे में घूमेंगे, जहां इनका मन लगेगा वहां ये निकल जाएंगे। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? इनको आज़ादी मिल गई है। अभी तक ये बंधे हुए थे, अब ये आज़ाद हो गए हैं, तो अब ये घूम रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, वो सोचा करते हैं कि कब स्कूल लाइफ हमारी ख़त्म हो और कब कॉलेज लाइफ आ जाए। स्कूल लाइफ क्या होती है कि उसमें वो फील करते हैं रोज़ स्कूल जाना, बैग लाद करके और जो है ड्रेस पहन करके, यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म, जूता मोजा और तमाम सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, है ना, और टाई वो ये सब, है ना। लेकिन क्या होता है जब कॉलेज लाइफ आती है तो इंसान क्या करता है, उसका वेट किया करता है कि हम बढ़िया से एक रफ ले लेंगे, एक पेन ले लेंगे और किसी भी कैजुअल यूनिफॉर्म में निकल गए कॉलेज, अपना पढ़े, जब मन हुआ जब निकल लिए। तो इस तरह के भी लोग कॉलेज के लिए वेट करते हैं। तो उसी से कंपेयर कर लो कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह ही बिहेव करते हैं कि जहां मन होता है वहां पे घूमता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन। खैर, वो तो एक एग्जाम्पल हो गया। ये जो है अपने पूरे कंडक्टर में घूमता है। अब इस तरह के 10 टू द पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसमें? 1 मीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा उसमें 10 की घात 28 इलेक्ट्रॉन जो है लगभग फ्री होते हैं। तो एक लार्ज नंबर हो गया, बहुत लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जब मुक्त, जहां से मुक्त होते हैं, वो जो होता है वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? पॉजिटिव आयन। ये नहीं मूव कर सकता, इसकी मूवमेंट नहीं हो सकती है, जबकि इनकी मूवमेंट हो सकती है, ये मूव करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये केवल अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते। ये पूरे में मूवमेंट करते हैं। और कैसी मूवमेंट करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। कैसी मोशन करते हैं? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तो उन्हीं की वजह से किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है वो फ्लो होती है। तो इसीलिए इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितने होते हैं 1 मीटर क्यूब में? 10 की घात 28। कैसे निकलते हैं? ड्यू टू वीकली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। वीकली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से, इनका जो कोलम्बियन फोर्स होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन। पास वाले क्या होते हैं? ज़्यादा मजबूती से बंधे होते हैं, दूर वाले कमजोरी से। तो अगर थर्मल एनर्जी मिल जाए या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए तो ये बाहर वाले अपनी जो ऑर्बिट होती है उसको छोड़ के भाग जाते हैं, और छोड़ के भाग जाते हैं तो पूरे कंडक्टर में टहलते हैं। और कैसी मोशन करते हैं? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब है आड़ी तिरछी मोशन, जिगजैग मोशन। जिगजैग लाइन देखे हो? जिगजैग लाइन ऐसे बनती है ना। तो इसी तरह की कुछ मोशन ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे मेटल में या पूरे कंडक्टर में करते हैं। तो ये जो है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है। और फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल इसलिए आपको बताया गया कि इट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इनटू अ कंडक्टर। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही अच्छी करंट फ्लो होगी, ठीक है, किसी मेटल में या किसी कंडक्टर में। ज़्यादातर मेटल ही यूज किया जाता है, कंडक्टर जो होते हैं ज़्यादातर मेटल होते हैं, है ना। तो ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है। तो हमने बताया कि वो पूरे कंडक्टर में मोशन करता है, रैंडम मोशन, जिगजैग टाइप की मोशन। और उस मोशन के दौरान वह कई बार टक्कर मारता है, क्योंकि एक तो रहता नहीं, बहुत सारे रहते हैं। उसी तरह के तमाम सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो कि पूरे कंडक्टर में टहल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 डिफिनीशन और निकल के आती है। पहली है रिलैक्सेशन टाइम और दूसरी है मीन फ्री पाथ। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब वो टाइम जिसमें आराम करने को मिले। क्या करने को मिले? आराम करने को मिले।
अब ये निकल तो गया अपने घर छोड़ के, भाई यहाँ क्या था, यहाँ इसमें गोल 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 घूमना था। अब ये अपने घर छोड़ के निकल गया, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव आयन बनते हैं वो क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जाकर के पॉजिटिव आयन से बार बार टक्कर मारता है। तो जो एक बार टक्कर हुई और दोबारा टक्कर हुई, दोनों टक्कर के बीच में जो टाइम मिला, जैसे कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकला, मान लीजिए ये एक पॉजिटिव आयन है और ये एक पॉजिटिव आयन है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन यहां इधर से आया, इसको टक्कर मारा और टक्कर मार के फिर इसको टक्कर मारा, तो यहां से यहां के बीच में जो टाइम निकला उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, क्योंकि इतने बीच में उसको आराम करने का टाइम मिल गया कि उसको लड़ना भिड़ना नहीं पड़ा कहीं भी। यहां से यहां के बीच में जो टाइम मिला उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसको टाउ से दिखाते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव आयन से लगातार दो टक्करों के बीच का जो समय होता है वही कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। दूसरा, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, बिल्कुल इसमें जो टाइम के बारे में पढ़ा है वही इसमें हमको पढ़ना है। दो टक्करों के बीच में जो ये रास्ता जो तय कर रहा है, जो दूरी तय कर रहा है, वही जो कहलाएगा मीन फ्री पाथ कहलाएगा। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो टक्करों के बीच में जो टाइम लिया गया वो हो गया रिलैक्सेशन टाइम, और किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा, फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा दो टक्करों के बीच में जो रास्ता चला गया, जो दूरी तय की गई, वो मीन फ्री पाथ हो जाता है। ये दोनों आपके बोर्ड के लिहाज से पूछ लिए जाते हैं, एक एक नंबर का पूछा जा सकता है। ये पूछा जाएगा तो एक नंबर से ज़्यादा का पूछा जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल।